अपना समय ईश्वरीय सेवा में सफल करने की, तन मन धन सब अर्पण कर जब तक जीना है तब तक सच्ची ईश्वरीय पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहने की, आपस में एक दो की ज्ञान से पालना करने की, ऐसा कोई कार्य नहीं करने की जिससे पाप की अवज्ञा हो। हम स्वदर्शन चक्रधारी ब्रह्ममुख वंशावली आत्माओं प्रति जन्म जन्म की प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले, सर्व को ठिकाने पर लगाने वाले रूहानी बाप परम शिक्षक परमपिता परमात्मा की शिक्षाएं। अविनाशी परमात्मा से अविनाशी प्राप्तियां होती हैं। सहज हम ले लें इसलिए उन्हें वरदान के रूप में देते हैं, लेकिन विधि पूर्वक उन प्राप्तियों को लेना ये हम आत्माओं का कर्तव्य है। और विधि है देह के भान से अलग होकर आत्मा के भान में परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना और अविनाशी प्राप्तियों को प्राप्त करना होता है। प्रभु मिलन से इंद्रियों से परे की आत्मिक अविनाशी अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है, जिससे भरपूर हो सुखी रहकर सुख देने और सुख लेने का कर्तव्य कर मास्टर सुख दाता भव का वरदान प्राप्त करता है। आत्मिक सुख ही अविनाशी सुख है। स्थूल इंद्रियां तो खुद ही विनाशी हैं, इसलिए उनसे प्राप्त सुख भी स्थायी नहीं है बल्कि विनाशी ही होगा। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की सदा अतीन्द्रिय सुख में रहो तो दुख का नाम निशान आ नहीं सकता, क्योंकि इंद्रियों के परे का सुख इतना अनोखा सुख है, आत्मा को इतना भरपूर कर देता है कि इंद्रियों का सुख उसके सामने फीका लगता है और उसको पाने की इच्छा नहीं होती है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि अगर दूसरा कोई दुख देता है तो आप नहीं लो, क्योंकि समझ मिली है कि आत्मा इस समय दुखी हैं तो जो उनके पास है वही देंगी। परंतु हम तो इस समय निराकार परमात्मा दाता वरदाता के बच्चे बने हैं, उनसे निरंतर सुख प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए दुख देने वाले को भी परमात्मा से मिल रहे सुख का लेन देन करें ताकि आत्मा का दुख दूर हो जाए और वो भी परमात्मा सुख प्राप्त कर सुखी हो जाए और औरों को सुख देने वाली बन जाए, क्योंकि ये परमात्मा सुखदायी बना देता है। सुखदाता परमात्मा का फरमान है, न दुख दो न दुख लो। कोई दुख दे तो आप सुख देने में पहल करो तो उसका दुख देना परिवर्तन हो जाएगा, वो भी सुखी बन सुख देना शुरू कर देगा। जब इस विधि से वरदान को फलीभूत करेंगे तो मास्टर सुखदाता का टाइटल प्राप्त करेंगे। परमात्मा का बनते हैं तो हमारे संकल्प, श्वास, कर्म और बोल भी खजाने बन जाते हैं, इसलिए बोल के खजाने की भी इकोनॉमी करने की समझ देते हैं। व्यर्थ, साधारण, नकारात्मक बोल बोलने की तो सख्त मना करते हैं, सिर्फ शुभ, शुद्ध, सकारात्मक, कल्याणकारी, समर्थ बोल बोलने की समझ देते हैं। ज्ञान रत्नों का लेन देन करने की समझ देते हैं, बाकी ज़्यादा बोलकर एनर्जी गंवाने को मना करते हैं। बाह्य मुक्ता अर्थात दैहिक बातें करने की मना करते हैं, क्योंकि उससे आत्मा की शक्ति घटती है। समय है शक्तिशाली बनने का, इसलिए अंतर्मुक्ता के रस के अनुभवी बनने की समझ देते हैं। आत्मा की दुनिया परमात्म संसार के सार में रहकर, आत्मा के स्वधर्म और स्वरूप में रहकर स्वचिंतन, प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन के रस का अनुभव कर लो, फिर कभी भी बाह्य मुक्ता की दैहिक बातों में जाकर एनर्जी नहीं गंवाएंगे, ये यकीन दिलाते हैं मीठे परमात्मा। दूरादेशी और विशाल बुद्धि बनो। प्रभु का फरमान है, दूरादेशी अर्थात परम धाम निवासी बनो, अर्थात देह के भान से परे निराकारी स्थिति बनाओ तो परमात्मा संग कनेक्शन जुड़े, तो स्मृति में सदा रहे कि मैं कौन, मैं किसकी और मुझे क्या करना है। याद रहेगा, दूरादेशी के साथ ड्रामा की हर बात को, कर्म की गुह्य गति को महीनता से समझना है, ताकि संकल्प बोल कर्म में हम आत्माओं से कोई ऐसी अवज्ञा न हो जिससे हमारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु का नाम बदनाम हो। विशाल बुद्धि होंगे तो आसुरी संप्रदाय का कोई कर्म कर शिव बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। देह समझना, देह के नाम रूप के भान में कर्म करना, दैहिक दृष्टि, वृत्ति, कृति, ईश्वरीय कार्य में बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस है, क्योंकि दैहिकपन ही तो अपवित्रता है। जहाँ अपवित्रता है वहाँ पवित्रता की स्थापना के कार्य में रुकावट है, डिस्टर्बेंस है। आदि रत्नों ने 14 वर्ष की तपस्या में देह के नाम रूप के भान को मिटाया था। प्रिय निज आत्मा कह बात करते थे, नाम रूप शरीर की बात नहीं करते थे। स्त्री और पुरुष का भान खत्म करने के लिए मैं चतुर्भुजों का अभ्यास करते थे। देह के लेबल्स मिटाकर ईश्वरीय कार्य की नींव को मजबूत बनाया, परंतु वर्तमान में देह का भान, अभिमान, नाम रूप, रंग, मर्तबा, विकारी देह है सभी की, भले कोई लौकिक रूप में कुमार हो, कुमारी हो, लेकिन वो पुरानी देह है, विकारी है, उसे तो भूलने का फरमान है,
लेकिन उसी शरीर के भान में रहते हुए शरीर को दिखाते हैं, तो ये ईश्वरीय कार्य में डिस्टर्बेंस करना है जिससे हम अनजान हैं। सत्य परमात्मा तो आत्माओं को ब्राह्मण बनाते हैं। शरीर रूपी सांप को देखना दिखाना साफ मना किया हुआ है। संपूर्ण पवित्रता की शिक्षाओं में देह के भान से ही तो आसुरीपन आता है। कमी कमजोरियाँ आती हैं, ईश्वरीय कार्य में विघ्न रूप बनती हैं। आत्मा समझने की समझ रोज देते हैं, लेकिन जब आत्माएं नहीं सुनती हैं तब सत्य परमात्मा को स्पष्ट कर कहना पड़ता है कि शिव बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करो। समझ देते हैं कि डिस्टर्ब करने वालों को ऊंच मर्तबा मिल नहीं सकता है, और जो परमात्मा से ऊंच मर्तबा नहीं लेते हैं वे मददगार नहीं बनते हैं, इसलिए सजाएं खाते हैं। ईश्वरीय अवज्ञा करना अर्थात शिव बाबा के कार्य में डिस्टर्ब करना। 2500 वर्ष की राजधानी में जाने के लिए वहाँ की हर चीज़ प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कर सच्ची कमाई संगम युग में करनी पड़ती है। वैरायटी बच्चे होते हैं, इसलिए सभी का पाठ अलग अलग है, जिससे साक्षी हो देखते हुए अपने श्रेष्ठ कर्म करने में तत्पर रहना है। ईश्वरीय समझ से पाठ बजाने वाली आत्माएं भविष्य की राजधानी की पूरी तैयारी परमात्मा की श्रीमत पर चलकर करते रहते हैं। समझ देते हैं कि देह के अभिमान में आज के समय में मनुष्य कमाते हैं। हद के परिवार के लिए ख्यालात भी चलते रहते हैं कि पुत्र पुत्र खाएंगे, लेकिन देवताओं के सतयुग में ये ख्यालात नहीं चलते, क्योंकि जो भी आत्माएं सतयुग त्रेता युग में संपर्क में आती हैं वे संगम युग में पुरुषार्थ कर अपना अपना वर्षा परमात्मा से लेकर जाते हैं, जो अविनाशी राजाई बन जाता है। नई दुनिया में कोई किसी को वर्षा नहीं देता है, न देने का कोई ख्यालात चलता है। यहाँ ही हर एक अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। संगम युग में परमात्मा आकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं और हम आत्माओं ने उस दुनिया में पाठ बजाना है, इसलिए हम आत्माओं को भी भाग्य बनाने का चांस देते हैं, लेकिन फोर्स नहीं करते, क्योंकि देवता बनने का चांस मिलता है और बिन कहे जो करे सो देवता बनते हैं। जैसे मातेश्वरी और प्रजापिता ब्रह्मा जिम्मेवारी का ताज खुद पहनते हैं और माँ का रोल निभाते हैं। विश्व की आत्माओं का कल्याण करने का कर्तव्य साकार तन में रहते हुए पूरा करते हैं और अव्यक्त रूप में भी कर रहे हैं। अनेक आत्माओं का संपर्क एक निराकार परमात्मा से जोड़ती हैं जगदम्बा, इसलिए भक्ति मार्ग में उनकी बहुत महिमा है और भगत आत्माएं अपनी अनेक मनोकामनाएं लेकर उनके मंदिरों में जाते हैं। मददगार, यादगार और पूजन संगम युग में किए हुए कर्तव्यों के प्रमाण होता है। सारी जगत की आत्माओं का संबंध परमात्मा से जोड़ने की पालना करनी है। ये परमात्म शिक्षा लेने वाले बच्चों का कर्तव्य है, परंतु इसे पूरा करने का ताज बिना कहे हर आत्मा अपने अनुसार करती है और उसी अनुसार फिर भविष्य का ताज प्राप्त करती है। जो आत्मा प्रभु की बनती है, ज्ञान मार्ग में चलती है, लेकिन चलते चलते आश्चर्यवत अचानक देह अभिमान में आकर, संगदोष में आकर भाग जाते हैं, धोखा देते हैं, प्रतिज्ञा तोड़कर वे चंडाल बनते हैं। चंडिका चीची नाम भी प्रभु को छोड़कर या विकार के वशीभूत हो प्रभु का नाम बदनाम करने से मिलता है। किसी भी तरह की दैहिक चंचलता श्रीमत की अवज्ञा करा देती है, ईश्वरीय सर्विस में डिस्टर्ब करती है, इसलिए चंडी या चंडाल बन जाते हैं। ईश्वर की बनती है, इसलिए गायन होता है ड्रामा में। जितना श्रीमत पर चलते रहते हैं उतना बुद्धि का ताला खुलता जाता है, सत्य और स्पष्ट होता जाता है। दैहिक भान का, मर्तबे का, नाम रूप का, भव का कौड़ी मिसल है, विनाशी है, इसलिए उसका अभिमान नहीं करना है, बल्कि बाप को यथार्थ जानकर उनका बनकर उनसे वर्षा पाना है। बड़ा भारी वर्षा है सुख का जो लेना है। जन्म मरण रहित परम पिता परम शिक्षक इस समय रहम दिल का पाठ बजा रहे हैं। जैसा जैसा पुरुषार्थ वैसा मर्तबा मिलता है उनसे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य देते हैं सभी को। पतित पावन परमात्मा को याद करना, उनसे राजयोग सीखना, ड्रामा के राज को समझना और बिना नाराज हुए हिसाब किताब चुकता करना है। अकाउंट को खुद ही क्लीन करना है। ये ज्ञान की भट्टी है जिसमें त्याग और तपस्या से आत्मा को निखरना है, टूटना नहीं है, अर्थात छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि लौटकर इसी सत्य मार्ग पर सभी को आना ही पड़ेगा। सत्य परमात्मा का पूरा बनने वाले स्वर्ग के मालिक बनते हैं। जीवन मुक्ति के संस्कार यहाँ ही बनाने हैं। पूरा नहीं पढ़ने वाले ज्ञान की गहराइयों से खुद को वंचित करते हैं, इसलिए चंचलता करते रहते हैं। दैहिक कमी कमजोरियों को यूज करते हैं, विघ्न रूप बनते हैं। आज्ञाकारी बच्चे अच्छा मर्तबा लेते हैं। आत्मा को सजनीपन सुरक्षित साथ चलने का मौका मिला है, जिसके लिए ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार करना है, बाप समान बनना है। पारलौकिक साजन से मिल रहे ज्ञान अमृत को पीते रहना है, तो दैहिक विष सारा निकल जाएगा, फिर स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 जन्मों की है, इसलिए गंभीरता से अच्छी तरह पूरा पुरुषार्थ करना है और फुल बादशाही लेनी है। ज्ञान अमृत पीने की ऋतु है ये, इसलिए जब तक जी रहे हैं ज्ञान अमृत पूरा पीते रहना है, राज समझते जाना है, बुराइयों से मुक्त होते जाना है।
तन मन धन अर्पण कर ईश्वरीय सेवा कर नज़दीक का फूल बनना है। रावण के अंधेपन से छूटकर औरों को भी छुड़ाना है और अशोक वाटिका में चलने का निमंत्रण देना है। झूठ दोष जो लगा रखे हैं देवताओं पर उसका सच समझना है और शेयर करना है। गॉडफादरली स्टूडेंट हैं, इसलिए बहुत तीखा पुरुषार्थ करना है और इनकॉर्पोरियल गॉडफादर का कहना मानना है, उनका शो करना है। अपरंपार महिमा वाले निराकार परमात्मा का श्रीमत रूपी हाथ और साथ छोड़ने की कभी भी भूल नहीं करनी है। स्वदर्शन चक्र, शंख ध्वनि, करम रूपी गदा और कमल आसन पर स्थित हो, इन अलंकारों को सफल कर यूज करना है। सच्चा ब्राह्मण बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा मुख वंशावली हो, प्रैक्टिकल सबूत देना है। तीसरा समझ का नेत्र खोला है प्रभु ने, तो गफलत कर तीसरी समझ के नेत्र को कभी बंद नहीं होने देना है, बल्कि खुला रखना है और सारे ईश्वरीय कर्तव्य पूरे करना है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे सत्य पाप की कोई भी शिक्षा की अवज्ञा हो। ऐसे गुनाह अब हमें बिल्कुल नहीं करने हैं। ओम शांति।